राम राम किसान मित्रों। हर फसल को अपनी समयावधि, उत्पादन और मिट्टी के अनुसार अलग अलग मात्रा में उर्वरक की जरूरत होती है। उर्वरक भी कई प्रकार के होते हैं। इसमें हम मुख्य पोषक तत्व और दूसरे जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों को में इन्हें हम बांट देते हैं। मुख्य पोषक तत्वों में हमारा जो है वो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, लोहा, बोरान, तांबा इत्यादि जितने भी आते हैं सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या तो कमी के हिसाब से देखे जाते हैं, या मिट्टी में कमी है उसके हिसाब से, पौधों में कमी आते हैं उसके हिसाब से दिए जाते हैं, या फिर हम समय समय पर अपनी फसलों में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिक्सचर दे करके उनकी ना कमी होने देंगे, ना हम लक्षण देखने के लिए इंतजार करेंगे। तो इस तरीके से हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तो पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसीलिए कम मात्रा में बेशक दिए जाते हैं। बात हमारी सबसे आती है कि अगर हम मुख्य पोषक तत्वों को कम मात्रा में देते हैं तो हमारा उत्पादन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है, हमें काफ़ी कम उत्पादन देखने के लिए मिल जाता है। अब हर फसल के लिए समयावधि भी अलग है, उत्पादन भी अलग है, मिट्टी भी अलग अलग होती है। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना बात करेंगे कि समयावधि के अनुसार एन, पी और के यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास किस फसल को कितना ज़्यादा देने की आवश्यकता होती है। देखो, सामान्यतः प्रजातियां जितनी भी कोई भी फसल हैं उनकी प्रजातियां बहुत सारी हैं, तो इस हिसाब से हम हर प्रजाति पर बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम आज बात कर रहे हैं सिर्फ समयावधि के अनुसार कि समयावधि के अनुसार किस प्रजाति को कितनी ज़्यादा उर्वरक की ज़रूरत होगी। ऐसे में प्रजातियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहली, शीघ्र पकने वाली प्रजातियाँ जो कि लगभग 100 से 110 दिन में पक करके तैयार हो जाती हैं, उन्हें हम शीघ्र पकने वाली प्रजातियाँ कहते हैं। दूसरी होती हैं मध्यम अवधि में पकने वाली प्रजातियां, जो कि 111 दिन से लेकर के 140 दिन में पक करके तैयार होती हैं, इन्हें हम मध्यम अवधि की प्रजातियां कहते हैं। तीसरा होता है देर से पकने वाली प्रजातियां, जो कि 140 दिन से ऊपर का समय ले रही होती हैं, उन्हें हम देर से पकने वाली प्रजातियां कहते हैं। अब इन्हीं के अनुसार इन्हें जो है उर्वरक भी देने की ज़रूरत होती है। तो कौन सी प्रजाति में या किस समयावधि वाली प्रजाति में आपको कितनी ज़्यादा उर्वरक देनी है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं शीघ्र पकने वाली प्रजातियों में। अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन आपको 1 हेक्टेयर में 120 किलोग्राम देने की ज़रूरत होती है। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि मैं यहाँ पर नाइट्रोजन कह रहा हूँ, ना कि यूरिया कह रहा हूँ। 120 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन देने की आवश्यकता है। अगर इसे हम यूरिया में कन्वर्ट करते हैं तो 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 3 बार में हमें जो यूरिया है वो अपनी फसल को देने की आवश्यकता होगी। वहीं पर अगर हम फास्फोरस की बात करें, जो डीएपी के फार्म में हमें मिलता है, तो अगर हम डीएपी डाल रहे हैं तो उस समय हमें यहाँ पर 1 एकड़ में 52 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी देने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर हम सिंगल सुपर फास्फेट 20-20-0-13 या फिर एमएपी जो आती है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डीएपी पर बात कर रहे हैं, जो कि ज़्यादातर किसान प्रयोग करते हैं। तो डीएपी आपको 52 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देने की ज़रूरत है, जो कि लगभग किसान 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देते हैं। तीसरा होता है हमारा 60 किलोग्राम हमें पोटास देने की ज़रूरत होती है 1 हेक्टेयर में। पोटास तो पोटास ही कहा जाता है और उसका नाम भी पोटास ही है। तो मैं आपको बता दूं, जो पोटास लाल वाला ये आ रहा है, इसमें हमें 60% की मात्रा में हमें पोटास की मात्रा देखने के लिए मिलती है। इसे हमें 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करने की ज़रूरत होती है। जो 40 किलोग्राम है वो ज़्यादातर किसान एक ही बार में दे देते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आप चाहें इसे तो 2 बार में भी दे सकते हैं। पहली बुआई में जो इसका आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है यानी कि 60 से 70% भाग जो है वो आप बुआई के समय में दे दीजिए। बाकी जब बालियाँ गोब में आ रही हों, ऐसी अवस्था में जब सिंचाई करें तो सिंचाई से पहले ही आप इसे दे करके फिर सिंचाई कर सकते हैं, या फिर नमी है तो वैसे ही दे सकते हैं, या फिर सिंचाई करके उसके बाद में जो 30% बचाया है आपने या 40% जो हिस्सा बचाया है वो आप दे सकते हैं। तो आपको बढ़िया उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। अभी हम बात करते हैं कि मध्यम प्रजातियां जो हैं उनमें कितनी हमें आवश्यकता होगी उर्वरक देने की। तो मध्यम अवधियों में आपको नाइट्रोजन 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना है। नाइट्रोजन देना है 150 किलोग्राम। अगर हम इसे यूरिया में कन्वर्ट करके देखते हैं तो यहाँ पर लगभग
44.5 किलोग्राम आपको यूरिया देना है एक बार में, वो कि 3 बार में आपको देना है। तो 44.5 किलो गुणे 3 बार में, बुआई के समय में पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई में 44.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको देना है यूरिया, अगर मध्यम अवधि की प्रजाति आप लगा रहे हैं तो। बात करें अगर फास्फोरस की, तो फास्फोरस और पोटास इनकी मात्रा जो है वही रहेगी जो कि शीघ्र पकने वाली प्रजातियों में रही है। अब बात करते हैं देर से पकने वाली प्रजातियों में हमें कितनी मात्रा में क्या देना है। तो नाइट्रोजन यहाँ हमें 170 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन देने की ज़रूरत है। नाइट्रोजन, ना कि यूरिया। यूरिया में अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो 49.5 किलोग्राम एक बार में हमें यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से देने की आवश्यकता है। 49.5 किलोग्राम एक बार में देंगे, पहले बुआई में, उसके बाद में दूसरी सिंचाई में 49.5 किलोग्राम, उसके बाद दूसरी सिंचाई में भी हम 49.5 किलोग्राम देंगे, तब जा करके हमारी आवश्यक मात्रा की पूर्ति होगी। अब बात करते हैं अगर फास्फोरस की और पोटाश की, तो उसकी वही मात्रा है जो मैंने आपको पहले शीघ्र पकने वाली या मध्यम पकने वाली में बताई, वही सेम रहेगी। तो ये है पूरा गणित। अगर आप इस चीज़ों का पालन नहीं करते हैं तो आपको उत्पादन में नुकसान देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा दिन पौधा रहता है उतने ज़्यादा दिन उसे हरियाली चाहिए, उतने ज़्यादा दिन उसे प्रकाश संश्लेषण की ज़रूरत होती है। ऐसे में नाइट्रोजन ज़्यादा सहायक होता है। कुछ लोग डीएपी की भी मात्रा बढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा बढ़ाने की वैज्ञानिकों की कोई अनुशंसा विशेष मुझे दिखाई नहीं पड़ी है। खैर, हम प्रजाति वाइज जब हम बात करेंगे कि कौन सी प्रजातियों में कैसे कैसे डालना है, कुछ प्रजातियां भी आती हैं जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन की होती हैं, तो उनमें आवश्यक खादों की मात्रा भी बढ़ाई जाती है, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ इस जानकारी का आप अपनी खेती में प्रयोग करेंगे और अच्छा खासा उत्पादन प्राप्त करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे मोटिवेशन और अपने नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, राम राम।